सो वेलकम फ्रेंड्स। सो गाइस, आप लोगों ने मुस्कान एंड सौरभ के मेरठ केस के बारे में अच्छे से जान तो लिया ही होगा। यहाँ पर एक छोटी सी फैमिली हंसता हुआ एक खुशहाल परिवार था एंड सेम ही फैमिली के मुस्कान के बॉयफ्रेंड ने उन दोनों ने मिल करके मुस्कान ने अपने हस्बैंड को मार डाला। सो गाइस, आज के इस वीडियो हम लोग इसी केस को लेकर के कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो अपने आप में बहुत ही अनरियलिस्टिक है एंड एबनॉर्मल है। सो गाइस, इस केस के बारे में बहुत ही डीपली रिसर्च कर रहा था। सो यहाँ पर मेरे को ये पता चला कि रोज़ रोज़ के जो पति पत्नी के झगड़े होते हैं वो तो हर फैमिली में होते हैं, बट यहाँ पे जो मुस्कान का हस्बैंड था सौरभ, उसने मुस्कान को अपनी फैमिली में एंड बाकी रिलेशन में सबको ये बता रखा था कि वो मर्चेंट नेवी में ऑफिसर है। बट गाइज, दिस इज टोटली रॉन्ग बिकॉज गाइज, अकॉर्डिंग टू न्यूज़ एंड फैक्ट्स, उसके दोस्तों से ये पता चला है कि वो नेवी में पहले ऑफिसर ही था, लेकिन उसका जब ये काम छूट गया सो लंदन में एक बेकरी में काम करने लगा। गई थी तो जो सौरभ है वो बेकरी में काम करता था, लंदन की एक बेकरी में काम करता, तो पैसे की तंगी चल रही थी। एंड ये चीज़ें जब मतलब सामने आई मुस्कान को पता लग गया धीरे धीरे। सो इन दोनों के जो बीच के झगड़े हैं वो धीरे धीरे और बढ़ने लगे। एंड गाइस, फाइनली मेरे को यहाँ पे एक बहुत अजीब बात पता चली है। ये जो मुस्कान है एंड जो मुस्कान का बॉयफ्रेंड साहिल है, इन दोनों की जो स्कूलिंग है वो 8th क्लास तक सेम स्कूल से हुई है। एंड यही पता चला है कि ये लोग स्कूल में 8th क्लास तक तो साथ ही थे, बट ये दोनों एक दूसरे से कुछ बात नहीं किया करते थे, ओनली सिर्फ एक दूसरे को देखा करते थे। एंड तब के टाइम तक इन दोनों की बात कभी नहीं हुई थी, बस ये था कि एक दूसरे को मतलब जानते थे। सो गाइस, इस केस की अब आप लोगों को मैं बहुत ही अनरियलिस्टिक और अजीबोगरीब बात आप लोगों को मैं क्लियर करने जा रहा हूँ कि आखिरकार मुस्कान एंड साहिल मिले कैसे। क्योंकि गाइस, अकॉर्डिंग टू न्यूज़ एंड फैक्ट्स, कि उनके किसी पुराने स्कूल के एल्यूमिनी ने उनके क्लास में जितने भी तब के टाइम पे दोस्त थे उनका एक ग्रुप बनाया जिसमें कि साहिल एंड मुस्कान दोनों का ही कॉन्टैक्ट था। अब गाइस, यहाँ पे मुस्कान एंड जो साहिल है वो अभी आसपास 27 ईयर्स के हैं। गाइस, मैं आप लोग को यहाँ पे टाइम पे थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। इन दोनों का जो स्कूल था, जैसे कि मैंने बताया, 8th क्लास तक का था। एंड नॉर्मली जो बच्चे होते हैं 14 से 15 साल के होते हैं, तो वो 8th क्लास में आ जाते हैं। एंड फैक्ट की बात गाइस ये है कि जब वो लोग 8th क्लास में होंगे, सो जो टाइम है 2012 से 2013 का चल रहा था, यानी आज से 11 से 12 साल पहले की बात है। एंड गाइस, ट्रस्ट मी, तब के टाइम पे स्मार्टफोन्स इंडिया में कॉमन नहीं थे। सबके पास मतलब स्मार्टफोन्स नहीं हुआ करते थे एंड ना ही सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, मैसेंजर जैसी ऐप्स तब के टाइम पे हुआ करती थी। सो गाइस, ये बात तो बहुत ही अपने आप में अटपटी और अजीब है कि किसी एल्यूमिनी ने 11 साल पुराना ग्रुप अचानक से बना दिया जिसमें साहिल और मुस्कान दोनों ही हैं। क्योंकि गाइस, जहाँ तक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है इन सब चीज़ों से, गाइस इस ग्रुप को लेकर के इन सब चीज़ों के पीछे साहिल का ही हाथ लग रहा है, क्योंकि वो थोड़ा सोशियोपैथिक एंड साइको टाइप का भी दिखता है। अब गाइस, आप लोग को मैं यहाँ पे थोड़ी ऐसी बात बताने वाला हूँ जो अपने आप में थोड़ी हॉरिफाइंग है कि जब पुलिस साहिल के घर गई वहाँ पे रिसर्च करने, तो फिर ये सामने आया कि साहिल ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस किया करता था। उसका हुलिया भी मतलब वैसा ही है, उसने बाल लंबे कर रखे हैं, बांध रखे हैं, एंड उसकी आंखें हमेशा काली रहती हैं। प्लस वो गांजा वगैरह का भी कंजप्शन बहुत ज़्यादा करता है, नशे में रहता है। एंड ब्लैक मैजिक से रिलेटेड स्कल्पचर उसके रूम पर देखने को मिले हैं। सो गाइस, ये पता चला कि वो दोनों ने मतलब पहले मैसेजेस करना स्टार्ट किए, फिर धीरे धीरे वो और क्लोज आ गए, फ़ोन पे बात होना चालू हुई एंड धीरे धीरे और कनेक्ट होने लगे। साहिल मुस्कान के घर पर आने लगा। एंड गाइस, एक और चीज़ यहाँ पे ये है, जो साहिल की माँ थी ना, वो हाल ही में अभी वो मर चुकी थी, जिस चीज़ को लेकर के वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। एंड जैसे कि मैंने बताया, गांजा वगैरह का भी कंजम्पशन करता था बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे। एंड ये सब चीज़ें धीरे धीरे मुस्कान भी करने लगी। बेटी को उसी ने शुरू करवाया, उसे अकेला देख के उसने नशे देने शुरू करे और उसका माइंड अपसेट है पूरी तरह से। मेरी बेटी का भी और उस लड़के का भी सही नहीं है एंड उसको भी धीरे धीरे लत लग गई। क्योंकि गाइस, आप मुस्कान की जो पास की पिक है इसको चेकआउट करोगे एंड जो अभी की पिक्चर है उसे चेकआउट करोगे, तो मुस्कान की पिक्चर में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो गाइस, न्यूज़ के मुताबिक यहाँ पे अब होता क्या है कि मुस्कान साहिल की माँ के नाम पर, जो कि गुजर चुकी हैं, उनके नाम पर एक फेक स्नैपचैट अकाउंट बनाती है, क्योंकि वो साहिल को देख रही थी कि वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, हताश रहता है अपनी माँ की डेथ को लेकर के। एंड साहिल की इसी कमजोरी का मुस्कान ने फ़ायदा उठाया। एंड फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मुस्कान की चालाकी देखो। वो साहिल को ये मैसेज करती थी कि साहिल मुस्कान के साथ मिल करके उसके पति को यानी सौरभ को मार डाले। क्योंकि गाइस, इस दौरान मुस्कान के रिलेशन सौरभ के साथ बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब चल रहे थे, उनमें बहुत ज़्यादा झगड़े हुआ करते थे। अब गाइस, यहाँ पे ये तो नहीं है कि साहिल को समझ ना पाया हो, ऐसा तो होगा नहीं कि उसको भगवान मैसेज कर रहे हैं किसी स्नैपचैट अकाउंट से। वो ये तो समझ गया होगा कि जो मैसेजेस हैं वो उसको कोई आसपास का ऐसा ही कर रहा होगा जिसको वो जानता हो। एंड गाइस, मुस्कान के बात करने के तरीके से एंड उसका जैसा बिहेवियर है एंड मैसेज करने का जो तरीका है, उसे तो साहिल ये समझ ही गया होगा कि ये मुस्कान ही उसको मैसेज कर रही है। क्योंकि गाइस, यहाँ पे मुस्कान भी मतलब बहुत ज़्यादा अजीब है। उसको अगर ये सब बातें बतानी ही थी साहिल को, तो मतलब डायरेक्टली बता सकती थी, अकाउंट बनाने की क्या ज़रूरत थी। एंड गाइस, जैसे कि मैंने बताया, मुस्कान ऐसा फेक अकाउंट बना करके ये काम इसलिए कर रही थी क्योंकि साहिल अपनी माँ से बहुत ज़्यादा डीपली और मेंटली अटैच था। उनके गुजर जाने के बाद वो बहुत ही ट्राउमा में रहता था एंड इसी चीज़ को लेकर के साहिल सौरभ का मर्डर करने से मना ना करे। एंड मुस्कान ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया इस फेक अकाउंट को बनाकर। बट गाइस, आप लोग यहाँ पे ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि मुस्कान सौरभ को डाइवोर्स भी तो दे सकती थी। सो उसका एक ये रीज़न है कि वो सबके सामने पब्लिक में अपना नाम नहीं ख़राब करना चाहती थी।
सो गाइस इसी के साथ मुस्कान ने सौरभ का मर्डर करने की प्लानिंग में 22 मार्च को शॉप पर जाकर के 2 बड़ी बड़ी नाइफ्स खरीदी। एंड जब दुकान वाले ने पूछा कि वो उसका क्या करेगी, सो उसने ये कहा कि वो चिकन काटने के लिए ले जा रही है। एंड वहीं उसने मेडिकल स्टोर से बहुत गहरी नींद आने की दवाई भी ले ली, ताकि किसी चीज़ में वो सौरभ को दे करके जब उसे गहरी नींद आए तो वो उसे मार सके। सो गाइस फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मुस्कान फेल हो जाती है, क्योंकि जिस ड्रिंक में उसने नींद की दवा मिलाई होती है उसको सौरभ कंज्यूम ही नहीं करता है। बट गाइस यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट में मुस्कान अपने काम को अंजाम दे देती है। डेट थी 3 मार्च, जहाँ पर सौरभ अपनी माँ के हाथ के बने हुए लौकी के कोफ्ते लाता है घर पर। एंड इसी खाने में मुस्कान वो नींद आने की दवा डाल देती है, जिसको खाने के बाद सौरभ को बहुत ज़्यादा गहरी नींद आती है। एंड इसी दौरान जब सौरभ नींद में होता है सो मुस्कान कॉल करके साहिल को अपने घर पर बुला लेती है। एंड गाइस अकॉर्डिंग टू न्यूज़ रिपोर्ट्स मुस्कान सबसे पहले सौरभ की बॉडी पर कई बार चाकू से वार करती है एंड उसको बेरहमी से मार डालती है। एंड उसको देखने के बाद साहिल भी चाकू से सौरभ की बॉडी पर कई बार वार करता है। एंड गाइस इन्होंने मिल करके सौरभ की बॉडी के 15 टुकड़े कर डाले। एंड गाइस अब आप लोग को मैं यहाँ पे एक और बहुत ही हॉरिफाइंग और अजीब बात आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे जो साहिल है, जैसे कि आप लोग को मैंने बता रखा है कि वो डार्क और ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें प्रैक्टिस करता है। तो साहिल क्या करता है, जो सौरभ का जो सर है, जो सौरभ की ब्रेस्ट है, इन दोनों ही बॉडी ऑर्गन्स को अपने घर लेकर के जाता है, जो कि अपने आप में ये बात बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है। क्योंकि गाइस आप लोग को पता होगा जो शमशान घाट में तंत्र, अघोरी और साधु वगैरह लोग रहते हैं, ये सब चीज़ें मतलब प्रैक्टिस करते ही रहते हैं। सो गाइस साहिल ने मतलब कुछ ना कुछ अटपटा या फिर बहुत ही अजीब काम यहाँ पे किया है, जो कि रिलेटेड है ब्लैक मैजिक से। बट गाइस इस बात को सोचना ही मतलब बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग है। एंड थोड़ी देर बाद साहिल ने जो कुछ भी किया इन दोनों बॉडी ऑर्गन्स के साथ, इसके बाद वो मुस्कान के घर पर जा करके इन दोनों बॉडी ऑर्गन्स को जाके वहाँ पर रख देता है। सो मतलब उसने कुछ तो बहुत ही ख़राब काम किया है विच इज़ रिलेटेड टू ब्लैक मैजिक। एंड उसके बाद मुस्कान और साहिल जो थे, जो 15 पीसेस से सौरभ की बॉडी पार्ट्स के, उसको ये लोग ब्लू कलर के ड्रम में सीमेंट डाल करके सील कर देते हैं। सो गाइस इस केस को अपने मन में सोचना भी कितना ज़्यादा हॉरिफाइंग और क्रीपी है। मतलब कोई नॉर्मल बंदा आप या मैं ये तो काम करने की सोच भी नहीं सकते हैं। एंड उसके बाद ये लोग शिमला की ट्रिप प्लान करते हैं एंड वहाँ पे चले जाते हैं। जिसके बाद 6 मार्च सौरभ की बहन चिंकी का मैसेज आता है। एंड चिंकी को ये लग रहा था कि शिमला की ट्रिप पर गए हुए हैं, बट एनी हाउ इसको तो इन दोनों ने मार दिया था। एंड चिंकी यहाँ पे मैसेज करके सौरभ से ये पूछती है कि वो अपनी बेटी को लेकर के क्यों नहीं गए हैं। इसके साथ वहाँ पे साहिल रहता है, तो साहिल रिप्लाई करता है कि वहाँ पे टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, जिसकी वजह से उनकी बेटी की तबीयत ख़राब हो सकती है। एंड उसके बाद जब मुस्कान अपने घर वापस आती है मेरठ, सो अपनी माँ से ये कहती है कि उसके सामने ही सौरभ के माँ बाप ने उसे मार दिया, जो कि ये बात भी मिस्ट्री से भरी हुई है। एंड जब मुस्कान को पुलिस स्टेशन लेकर के जाया जाता है, सो वो ये रिवील करती है कि मुस्कान एंड साहिल ने मिल करके सौरभ को मार डाला। एंड कैसे कैसे उन्होंने चीज़ें प्लान की थी सब कुछ पुलिस को बता देती है। तो गाइस अभी तक कोर्ट में मतलब कुछ पता नहीं लग पाया है। एंड मुस्कान एंड साहिल तो अभी मतलब कस्टडी में ही है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पता नहीं क्यों साहिल पे इतना ज़्यादा शक हो रहा है, क्योंकि उसकी शक्ल ही मतलब वैसी ही बहुत अजीब है। वो गांजे वगैरह का भी बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करता था। एंड जब इन्होंने सौरभ को मर्डर किया, सो पता नहीं उसने सौरभ का हेड और ब्रेस्ट क्यों अपने घर वो लेकर के गया। एंड पता नहीं उसने क्या क्या ब्लैक मैजिक किया सौरभ की बॉडी के साथ में। सो जो कैरेक्टर है साहिल, मेरे को पता नहीं इसमें क्यों बहुत ही अटपटी बात लग रही है, बट कुछ भी मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा है इस केस में। फिलहाल आप लोग की क्या राय है इस केस पर कमेंट में ज़रूर बताना। सो इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो को यहीं पे। सो वीडियो अगर सच में पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।